बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4.4। An ideal gas occupies a volume of 0.300 decimeter cubes at a pressure of 1.80 multiplied by 10 raised to power 5 pascals. What is the volume of the gas maintained at same temperature if the pressure is reduced to 1.15 multiplied by 10 raised to power 5 pascals? तो अब इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है जो कि 0.300 dm³ के बराबर है। इनिशियल प्रेशर इसका P1 है जो कि 1.80 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल्स के बराबर है। फाइनल प्रेशर या रिड्यूस्ड प्रेशर जिसको कम कर दिया गया है वो बराबर है 1.15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल्स। तो अब what is the final volume V2? This is a question mark. तो according to Boyle's law, अब यहाँ पर हम Boyle's law का सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। P1 V1 is equal to P2 V2। चूँकि अब हमने V2 फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को आप लोग रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने पर V2 will become equal to P1 V1 divided by P2। Put the values, जो values ऊपर गिवन हैं अब हम इसको पुट करेंगे तो V2 विल बी इक्वल टू P1 हमारा कितना था, ये था 1.80 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल्स। V1 हमारा कितना था 0.300 डेसीमीटर क्यूब्स डिवाइडेड बाय P2 हमारा कितना है जो हमने रिड्यूस किया था वो है 1.15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल्स। अब जो हमारी यूनिट्स हैं उनको कैंसिल करेंगे, पास्कल और पास्कल आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा। अगर आपका यूनिट ठीक आ रहा है यानी वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब होता है और अब इसके पास्कल और पास्कल के कैंसलेशन से सिर्फ डेसीमीटर क्यूब रह चुका है, तो इसका मतलब है कि आपने ये फार्मूला ठीक लिखा है। इसके बाद आप 10 रेज़ टू पावर 5 को 10 रेज़ टू पावर 5 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। अब आप 1.80 को 0.300 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 1.15 पर डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1.80 मल्टीप्लाई बाय 0.300 डिवाइडेड बाय 1.15 और यहाँ पर यूनिट होगा डेसीमीटर क्यूब्स। अगर आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1.15 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.469 decimeter cubes. Therefore, the final volume at reduced pressure will be equal to 0.469 decimeter cubes. आपको पता है कि P1
ग्रेटर था P2 से, यानी ये 1.80 इंटू 10⁵ था और P2 1.15 इंटू 10⁵ पास्कल्स के बराबर था। लेकिन वॉल्यूम इज लेसर देन V1 इज लेसर देन V2। ये वॉल्यूम 0.300 डेसीमीटर क्यूब के बराबर था, लेकिन अब का जो वॉल्यूम है 0.469 डेसीमीटर क्यूब्स के बराबर है। इसलिए बॉयल्स लॉ ने जो स्टेटमेंट दी थी कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, तो इस एग्जांपल से ये बात प्रूफ हो जाती है कि प्रेशर की कम करने पर वॉल्यूम बढ़ता है। शुक्रिया। एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4.5। ये कहता है एट सी लेवल where the pressure is 775 torrs, the gas in a balloon occupied 2 meter cube volume. What volume will the balloon expand when it has risen to an altitude where the pressure is A 100 torrs, B 10 torrs, where the temperature remains constant। यानी सी लेवल पे एक बैलून था जिसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब के बराबर था। उस वक़्त प्रेशर 775 टॉर्स के बराबर था। अब अगर हायर अल्टीट्यूड पे बैलून चला जाए और वहाँ 100 टॉर्स का प्रेशर हो जाए, 775 से कम होकर 100 हो जाए, तो फिर इसका वॉल्यूम कितना होगा? और अगर 10 टॉर्स के बराबर प्रेशर हो उस वक़्त इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो आइए इसका सलूशन पढ़ते हैं। V1 इसका 2 मीटर क्यूब्स के बराबर है, जबकि P1 इसका 775 टॉर्स के बराबर है। What is the new volume? अगर फ़र्ज़ करो वॉल्यूम V2 हो जाए तो कितना होगा अगर प्रेशर 100 टॉर्स के बराबर हो? ये हमारा फर्स्ट सेक्शन ए है, जिसके अंदर ये पूछा गया है कि जब प्रेशर 100 टॉर्स के बराबर हो जाए तो वॉल्यूम कितना होगा। तो V1 2 मीटर क्यूब्स, P1 775 टॉर्स। व्हाट विल बी द V2 क्वेश्चन मार्क इफ प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 100 टॉर्स। तो अभी हम बॉयल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। उसके मुताबिक P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 और V2 विल बी इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। पुट द वैल्यूज। अब हम इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो V2 विल बिकम इक्वल टू 775 टॉर्स मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर क्यूब्स डिवाइडेड बाय 100 टॉर्स। अगर टॉर्स के साथ कैंसिल हो गया तो सिर्फ, अब अगर टॉर्स के साथ कैंसिल हो जाए, 100 और 775 कैंसिल हो जाए, तो इसका आंसर आएगा 7.75। फिर हम 7.75 को अगर हम 2 मीटर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 2 5s are 10, 2 7s are 14 + 1 15,
2 7 14 प्लस 1 15 और डेसिमल पॉइंट यहाँ होगा। लिहाजा 100 टॉर्स के ऊपर इसका वॉल्यूम 15.50 मीटर क्यूब्स के बराबर हो जाएगा। बी सेक्शन में कहते हैं कि अगर अगर प्रेशर 10 टॉर्स के बराबर हो तो फिर बताइए कि वॉल्यूम इसका कितना होगा। तो इसके लिए P1 वही 775 टॉर्स के बराबर है और V1 इसका 2 मीटर क्यूब्स है। अगर प्रेशर P2 10 टॉर्स के बराबर हो तो V2 कितना होगा। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बॉयल्स लॉ। अगेन बॉयल्स लॉ इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड V2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर P2। Therefore V2 will be equal to P1 कितना था, वो था 775 टॉर्स के बराबर। V1 कितना था 2 मीटर क्यूब्स और P2 कितना है 10 टॉर्स के बराबर। टॉर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा 10 और 775 जब कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आंसर 77.5 आ जाएगा। इस तरह से V2 विल बिकम इक्वल टू, ये बराबर होगा 77.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर क्यूब्स, जो कि बराबर हैं 2 5 10, 2 7 14 15, 2 7 14 और एक 15। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ है तो यहाँ लग जाएगा। इस तरह से V2 will be equal to 155 meter cubes. Thanks a lot. Hope you understand it.